की बात है कि व्यापम में जो है ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 की वैकेंसी आई है। सहलेखाधिकारी, लेखाधिकारी व अंकेक्षक यानी समकक्ष पदों की पूरी भर्ती है। तो दोस्तों आज इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे और देखते हैं कि क्या क्या दिया है इस उसमें। ठीक है, तो दोस्तों आवेदन की तिथि जो प्रारंभ तिथि है वो 8/10/2022 है और अंतिम तिथि है 22/10/2022 है। इंपॉर्टेंट है। जनरल की कैटेगरी की फीस है 500 और मध्य प्रदेश के मूल निवासी और ओबीसी अन्य के लिए है 250 रुपये। यानी बाहर के जो दूसरे राज्यों के हैं उनके लिए भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि 18-19 नवंबर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये आपका सब क्या क्या पेज में दिया है, अब आगे जानते हैं कि क्या है। तो देखिए इसका जो सिलेबस है वो यहाँ दिया है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य अंग्रेजी। नीचे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ देख लेते हैं। 100 नंबर 200 नंबर का पेपर होगा। आगे या डिटेल में आएगा क्या कितने नंबर का आएगा। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखते हैं हम कि यहाँ पे जो अपने पदों का है उनका विवरण दिया होगा, जो कितने पद हैं और क्या है। तो यहाँ से चालू होते हैं हमारे पद। ठीक है, तो यहाँ पे जो पद हैं वो इतने इतने पद हैं, आप एक बार देख लीजिए। पाठ्य पुस्तक निगम, ये वो, लेखाधिकारी, इन सब के हैं। तो आप पहले हम देखते हैं पोस्ट कोड 1 देख लेते हैं। लेखपाल, कुल 7 पद हैं। ठीक है, तो इसकी 5200 से 20,1900 ग्रेड पे है। ठीक है, तो वाणिज्य संकाय से मध्य स्नातक, वाणिज्य संकाय से 50% अंकों से स्नातक और 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा। ठीक है, इसके लिए तो मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के लिए लेखपाल की 8 पद है। तो इसके लिए क्या चाहिए, शासन द्वारा बीकॉम चाहिए और उसके साथ टैली 1 वर्ष का अनुभव। ठीक है, अगली जो पोस्ट है वो है स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल। ठीक है, इसमें लेखपाल की 1 पद है। ठीक है, तो मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक और लेखा क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव। ठीक है, तो 25,030 से लेके 80,500 तक की सैलरी है। ठीक है, अगला है विशिष्ट लेखपाल, जो है मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का। तो इसकी योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम 55% अंकों से आपको रहना चाहिए। अगली जो पोस्ट है पोस्ट कोड 5 है विशिष्ट लेखपाल, 1 पद है। तो इसके लिए क्या चाहिए, बीकॉम 55% से उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, अगला जो है कैशियर, ये सीधी भर्ती है कैशियर। तो ये आपको इसके लिए चाहिए कॉमर्स से स्नातक। ठीक है, कॉमर्स विषय से स्नातक और कंप्यूटर प्रचलन का मतलब है कंप्यूटर का 1 वर्ष का डिप्लोमा, यानी PGDCA है, DCA कुछ भी। अगला है कि नगर निगम कटनी में जो सलेखा अधिकारी। ठीक है, इसके लिए 36,200 का जो सैलरी है, 11,000 इतने तक। तो सामान्य बीकॉम चाहिए और मध्य प्रदेश लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये है। पोस्ट कोड 1 है कैशियर। ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए कितनी पोस्ट है, इसके लिए 2 पोस्ट है। इसके लिए आपको चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स विषय में स्नातक और कंप्यूटर PGDCA। ठीक है, कार्यालय नगर पालिका रीवा में जो निकली है ये है सहलेखाधिकारी की। ठीक है, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम में मध्य प्रदेश में लेखा परीक्षा उठते हैं। ठीक है, और कार्यालय नगर निगम ग्वालियर। ठीक है, लेखाधिकारी 1। ठीक है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम और मध्य प्रदेश में लेखा परीक्षा उत्तीर्ण। ठीक है, लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। नगर निगम भोपाल, लेखाधिकारी 1 पद। ठीक है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम और मध्य प्रदेश लेखा परीक्षा उत्तीर्ण 36,200 से 1,14,800। ठीक है, अगली जो पोस्ट है वो कैशियर सहायक लेखपाल की है, जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी कॉमर्स विषय में स्नातक और कंप्यूटर PGDCA। ठीक है, अगला जो है अर्बन डेवलपमेंट कंपनी में संविदा भर्ती है, ये याद रखिए संविदा भर्ती है, पोस्ट कोड 7। ठीक है, 43,000 आपकी जो है एक मुश्त सैलरी होगी, 43,000 किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से वाणिज्य में स्नातक। ठीक है, अगली जो है वो है लेखा सहायक, 2 पोस्ट है। तो स्नातक बीकॉम उत्तीर्ण तथा मान्यता का PGDCA और वांछित टैली का अनुभव चाहिए। ठीक है, टैक्सेशन का। अगली जो है वो है सहकारिता संस्था भोपाल में 19 पद है। ठीक है, तो इसके लिए चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि। ठीक है, अगला है उप अंकेक्षक। ठीक है, इसकी पोस्ट कितनी है, इसकी पोस्ट है 5। तो इसके लिए चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि। अगला जो है वो है 17 बैकलॉग भर्ती। ठीक है, 7 कार्यपालिका, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक चाहिए इसके लिए। ठीक है, इसकी पोस्ट कितनी है, तो 7 पोस्ट है। इसकी 7 पोस्ट है। ठीक है, अगला जो है इतनी ही पोस्ट है आपकी, तो टोटल आपकी
इतनी पोस्ट है। और आगे हम जान लेते हैं इनका क्या क्या है मांगा है और क्या क्या इनका सिलेबस रहने वाला है। तो आगे हम इसको जान लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये है पेपर का 3 घंटे का होगा। अधिकतम 200 अधिकतम जो हम ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, परीक्षा के शहर है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सतना। ठीक है, आप यहाँ पर परीक्षा दे सकते हैं। और परीक्षा का जो सिलेबस है वो है सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर। 100 नंबर का ये सब होगा। और 200 नंबर यानी 100 नंबर का जो आपका पद है जो आप वो करेंगे उसके हिसाब से 100 नंबर आएगा। ठीक है, तो 200 नंबर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, देखने के लिए शुक्रिया। और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी नई नई जॉब के बारे में बताते रहते हैं। थैंक यू।